अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है रोहित के अधूरे प्यार की। शाम का समय था और स्टेशन के बाहर रोहित अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उन सब का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और रोहित कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गया था। जल्दी आने की वजह से रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो रोहित स्टेशन के पास ही जाकर बैठ गया और तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। रोहित स्टेशन के पास अपने दोस्त की राह देख रहा था कि तभी रोहित की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, रोहित पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। वो सब कुछ भूल गया था कि वो कहाँ है, क्यों है। रोहित की आंखें उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो बस उसे देखे जा रहा था और देखे ही जा रहा था। उस लड़की का वो मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देखते ही पहली नजर में रोहित के दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल बस यही कह रहा था कि उसका दोस्त आज ना आए और ये वक्त बस यहीं रुक जाए। रोहित को उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को उसका दिल कह रहा था, पर उसे पता नहीं था कि वो ये सब कैसे करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि ये लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए। वो जाने लगी थी रोहित की आंखों से दूर, लेकिन रोहित को रोकना था। उससे बातें करनी थी, उसके बारे में जानना था और उसे अपने दिल का हाल बताना था। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार रोहित के मन में आ रहा था और उसे बेचैन किए जा रहा था। रोहित बस यही सोच रहा था कि उसकी आंखों से दूर होने से पहले उसको उस लड़की का नाम पता चल जाए और शायद भगवान ने उस लड़की को रोहित की जिंदगी में ही भेजा है। और तभी भगवान का एक चमत्कार हुआ और पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही वो लड़की ने पीछे पलट कर देखा और जिसने उसे बुलाया था उसके पास वो चली गई। तब रोहित को पता चला कि उस लड़की का नाम प्रिया है। ये सुन के रोहित तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वो प्रिया की दोस्त को जाकर धन्यवाद कर दे, क्योंकि वो अगर ना पुकारती तो रोहित को प्रिया का नाम ही पता नहीं चलता। रोहित ने तब ठान लिया था कि बस अब तो प्रिया को मुझे अपना बनाना है। कि तभी रोहित के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित ने पलट कर देखा तो ये उसका दोस्त था जिसका इंतजार रोहित तब से कर रहा था। ये देख के रोहित की आंखों में आंसू आ गए कि अब वो क्या करे, अपने दोस्त को कैसे मना करे और कैसे वो प्रिया के पास जाए। रोहित यही सोच रहा था कि अचानक प्रिया उसकी आंखों से दूर जाने लगी। रोहित का दिल रोने लगा था। उसे लग रहा था कि काश ये सब एक सपना हो और मेरी आंखें यहीं खुल जाए। और आंखें खुलते ही प्रिया उसके सामने हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर रोहित अपने दोस्त के साथ चला तो गया, लेकिन पूरी शाम उसकी आंखों के सामने बस प्रिया का ही चेहरा घूम रहा था। वो उसे भुला नहीं पा रहा था।
वह शाम तो ढल गई। अगले दिन रोहित अपने कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज जा पहुंचा। वो बेंच पर जाकर बैठा ही था कि तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख, आज कॉलेज में एक नई लड़की आई है। रोहित का मन तो अभी भी प्रिया को ही याद कर रहा था। बार बार प्रिया का चेहरा रोहित की आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रिया उसे आवाज दे रही है। तभी रोहित को गुस्सा आने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने उसी लड़की को देखा। वो मुड़ा तो था अपने दोस्त को कुछ कहने, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये नई लड़की तो प्रिया है, बस फिर क्या, रोहित की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं था। वह इतना खुश हो गया कि उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर एक दिन रोहित ने अपने दोस्त को बताया कि स्टेशन पर उसने जो लड़की देखी थी वो प्रिया थी और प्रिया ही अब उनके कॉलेज में आ चुकी थी। तो उसके दोस्त ने रोहित को कहा कि तुम अपने दिल की बात जाके प्रिया से क्यों नहीं कह देते। लेकिन रोहित को एक डर था कि कहीं प्रिया उसकी मन की बात सुन के कुछ गलत ना सोच ले और कहीं प्रिया उससे दूर ना हो जाए। रोहित कभी भी प्रिया को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। कुछ टाइम बीता और रोहित को ये लगने लगा कि शायद प्रिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन प्रिया ने कभी रोहित को कुछ कहा नहीं। प्रिया को लगता था कि रोहित के मन में प्रिया के लिए कुछ भी नहीं है, पर वो क्या जाने कि रोहित तो उसे पहली नजर में ही पसंद कर बैठा था। दिन बीतते गए और रोहित और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो साथ पढ़ते और साथ समय बिताते, लेकिन न कभी प्रिया ने कुछ कहा और न कभी रोहित ने। ऐसे करते करते उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और वो दोनों अपने अपने जॉब में लग गए। वो दोनों अलग अलग कंपनियों में जॉब कर रहे थे। कुछ समय बीता और उसके बाद एक दिन रोहित ने सोचा कि आज मैं प्रिया को अपने मन की बात बता के ही रहूंगा। उसने प्रिया को कॉल किया और कहा, प्रिया, मुझे तुमसे मिलना है। प्रिया ने भी मिलने को हाँ कह दिया और उन दोनों ने शाम का टाइम डिसाइड किया कि वो दोनों उस समय मिलेंगे। शाम हुई और रोहित समय से पहले ही वहां पहुंच गया प्रिया को अपने दिल की बात बताने। वो वहां खड़ा ही था, तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वो वही पहला दिन है जिस दिन रोहित ने प्रिया को पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी और रोहित बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो और पास आई और रोहित के सामने आकर बैठ गई। जब वो बैठी तो रोहित ने उससे कहा, मुझे कुछ कहना है। और तभी प्रिया ने भी कहा, हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। ये सुन के रोहित खुश हो गया। उसे लगा कि आज प्रिया भी उसको अपने दिल की बात कह देगी। तो रोहित ने कहा, ठीक है, पहले तुम बोलो। ये बोलते ही रोहित की सांसें थम गई। उसे लगा कि जैसे और कोई नहीं है आसपास, सिर्फ वो और प्रिया ही है। फिर प्रिया ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और रोहित को दिया। वो जो पल था, वो पल रोहित के लिए बहुत ही मुश्किल पल था। प्रिया ने जो कार्ड निकाला वो प्रिया की शादी का कार्ड था और रोहित ने जब उस कार्ड को देखा तो रोहित की पूरी दुनिया बस उस पल में टूट गई। रोहित को लगा, हे भगवान, ये क्या, शादी का कार्ड? कहीं मैंने
बहुत देर तो नहीं कर दी? क्या मुझे पहले बता देना चाहिए था? ओ गॉड, अब मैं क्या बोलूं? तभी प्रिया ने उससे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे? फिर रोहित ने अपनी बात बदल दी और कुछ इधर उधर की बातें ही हो गई। उसके बाद प्रिया चली गई और रोहित वहीं बैठकर सोचता रहा। वो सोच रहा था कि पहले दिन, जिस दिन उसने प्रिया को देखा, वो दिन भी एक सपने जैसा था और आज का दिन भी एक सपने ही जैसा था जो आखिर टूट गया। रोहित को यही लगा कि मैंने बहुत देर कर दी उसको अपने दिल की बात बताने में। अगर पहले बता दिया होता तो आज शादी के कार्ड पे रोहित का नाम होता। इसलिए दोस्तों, अपने दिल की बात बताने में कभी देर मत कीजिए, वरना इतनी देर हो जाएगी कि अपने प्यार को सिर्फ सपनों में ही अपना बनाना पड़ेगा। हकीकत में तो वो किसी और के ही हो चुके होंगे।